बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के। और सर्दियों में दिल चाहता है कुछ चटपटा सा खाने का, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाले वाले बैंगन। और ये रेसिपी है सिंध की मशहूर रेसिपी है, जो कि तवे पे तैयार किए जाते हैं, ड्राई होते हैं और इसको आप साइड डिश के तौर पे जो है ना वो सर्व कर सकती हैं। इसके साथ मैंने सादा राइस लिए थे, दही लिया था, और ये इतने मज़ेदार थे मसाले वाले कि इसको जब मैंने राइस के साथ मिला के खाया है ना तो उफ मज़ा आ गया था। तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा। तो दाल चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। या कोई भी आपने बनाई हुई है गोश्त का आइटम कोई बनाया हुआ है तो आप उसके साथ भी इसको साइड में सर्व कर सकती हैं, साइड डिश के तौर पर। बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत मज़े की लगेगी। और अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, झटपट तैयार हो जाती है। जब कुछ भी दिल ना चाहे ना सालन बनाने का, तो बस ये बना लिया करें और राइस बना लिया करें। एक प्रॉपर आपका खाना मज़ेदार सा जो है वो तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने क्या किया था, 2 बैंगन लिए थे, यानी वज़न में ये हाफ़ केजी हैं। अच्छा, बैंगन आपने इस तरह के लेने हैं जिसकी डंडी जो है ना वो ग्रीन हो, यानी फ्रेश वाले लेने हैं। उससे क्या होगा कि ये अंदर से अच्छे निकलेंगे। बीच में से इसको कट करके मैंने 2 पीस में इसको डिवाइड कर लिया था, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ कि ये अंदर से देखें कितने अच्छे निकले थे। ये इस तरीके से निकले हैं, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है, गंद टाइप जो होता है ना वो कुछ भी नहीं था। बड़ा अच्छा साफ़ सुथरे से निकले थे। तो बड़ी खुशी हुई है देखकर मुझे कि अगर मैंने अच्छे बैंगन लिए तो वो अच्छे निकले भी अंदर से। ये देखें, बस ये हमने कट करके रख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इसके अंदर हमने कट लगाने हैं ताकि मसाला जो है ना वो इसके अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। तो इस तरह से, और ये थोड़े गहरे कट आपने लगाने हैं ताकि मसाला जो है ना वो गूदे के अंदर पूरा चला जाए, तो फिर ये अंदर से मज़ेदार होंगे, फीके फीके नहीं लगेंगे। तो सब में मैंने इस तरह कट कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसका मसाला बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, मोटा मोटा सा इसको मैंने किया था ग्राइंड। 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी, 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर रेगुलर। इसके अलावा मैंने इसके अंदर लिया था नमक आधी टीस्पून के बराबर, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लिया था लेमन जूस, ठीक है। अगर लेमन नहीं है आपके पास तो आप वाइट सिरका भी डाल सकती हैं, और वो भी नहीं है तो आमचूर का पाउडर डाल सकती हैं, ठीक है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मतलब ये है कि इसको बहुत गीला नहीं करना है, हमने इस तरह का थोड़ा सा भुरभुरा सा जो होता है मसाला वो तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया, मज़ेदार सा चटपटा सा। इसमें आप चेक कर लें नमक, और अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से और भी डाल सकती हैं। अब हम क्या करेंगे कि बैंगन के जो कट है ना इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से जो है ना वो इस मसाले को लगा देना है। देखा ना आपने, कितनी सिंपल मज़ेदार सी रेसिपी है, और घर के मसालों से तैयार हो रही है। कुछ भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा आपको, ना महंगे महंगे आपको इसमें मसाले लगाने हैं, ना बहुत सारे मसाले लगाने। सिंपल से मसाले, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंगन का अपना फ्लेवर होगा। वो जब इस मसाले के साथ मिक्स होगा ना इसका पानी बैंगन का, तो ये बड़े मज़ेदार से तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। डिफरेंट सी रेसिपी है, तो ज़रा डिफरेंट रेसिपी भी ट्राई करती रहा करें, ताकि एक जैसे ही खाने घर में ना हो। तो दाल चावल बनाने के साथ ये रख लिएगा, या मटर पुलाव बना रही हैं तो ये बना सकती हैं उसके साथ। इस तरह मैंने सब पे लगा लिया, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक पैन में मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी इसकी जो बेक की साइड है, ठीक है, यानी जो इसके छिलके वाली साइड है उसको हमने पहले लगाना है। और आँच अभी देखें आप थोड़ी तेज़ है, ठीक है। लेकिन जब मैं मसाले वाली साइड से लगाऊंगी ना तो फिर आपने आँच जो है ना चूल्हे की वो बिल्कुल कर देनी है दम वाली, ताकि मसाला ना जले, ठीक है। अगर इसी आंच पे करेंगे तो मसाला जल जाएगा। बस बैक पे थोड़ा सा आ जाए कलर, तो फिर उसके बाद हम इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देंगे। और चूल्हा मैंने अब बिल्कुल दम जैसा कर दिया है, बल्कि दम से भी कम, बिल्कुल कम चूल्हे पर हमने इसको पकाना है ताकि मसाला ना जले। तो ये मज़ेदार आपके तैयार होंगे बैंगन, ठीक है। इस तरीके से सबको हमने करके, और फिर मैंने इसको ढक दिया है ताकि ये अपनी स्टीम में ही अच्छी तरह गल जाए। और बैंगन बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत अच्छी सब्ज़ी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। देखें, जब आप इसको साइड को चेंज करेंगी तो देख लें कोई भी मसाला जो है ना वो जला नहीं है, बल्कि बड़े मज़ेदार से ये तैयार हो गए। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालें और इन्जॉय करें।